हेलो दोस्तों। क्या खाएं क्या ना खाएं जब कीमोथेरेपी चल रही होती है, ये क्वेश्चन बहुत सारे मरीज हमारे से पूछते हैं। इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। देखिए, खाना हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि खाना ही हमारे शरीर को चलाता है। और खासकर ऐसे लोगों को जिनको कीमोथेरेपी चल रही होती है, उनकी बहुत सारी समस्याएं पहले से ही होती हैं। जो पेशेंट कीमोथेरेपी पर होते हैं, उनका इम्यून सिस्टम यानी डिफेंस सिस्टम पहले से ही वीक होता है, और ये पेशेंट इन्फेक्शंस के लिए बहुत प्रोन होते हैं। मतलब इनको इन्फेक्शन बड़ी जल्दी लग जाता है। इन मरीजों की खाल और मुंह की झिल्ली से लेके गुदा की झिल्ली तक बहुत वीक होती है। तो खाना खाने से लेके खाने के पाचन में और लैट्रिन आने तक दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये झिल्लियां बहुत वीक हो जाती हैं। कैंसर पेशेंट के अंदर जो आंत की मूवमेंट है, जो इंटेस्टाइन की मूवमेंट है, वो काफ़ी हद तक इरेगुलर हो जाती है या स्लो हो जाती है। वो दवाई की वजह से हो सकती है, कैंसर की वजह से भी हो सकती है। मरीज को खाना चबाने में, खाना निगलने में, खाने को डाइजेस्ट करने में दिक्कत हो सकती है। मरीजों को लार भी कम बनती है, जिसकी वजह से मरीज को खाने में टेस्ट नहीं आता। स्मेल भी चेंज हो जाती है, बहुत तीखी स्मेल लगती है और आदमी खाना खाने से बचता है। अब जब आदमी खाना कम खाएगा तो उसकी वजह से क्या दिक्कत हो जाएगी? एक तो वो खाना कम खाएगा, दूसरा उसको उसके शरीर को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, उसकी वजह से वीकनेस आ जाएगी, इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो हमारी कीमोथेरेपी जिसको हम दे रहे हैं कैंसर कम करने के लिए या खत्म करने के लिए, उसका रिस्पॉन्स भी अच्छा नहीं आता है और साइड इफेक्ट बढ़ जाते हैं। तो कैंसर पेशेंट के अंदर जिनको कीमोथेरेपी चल रही होती है, उनके अंदर खाने की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है। और अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या खाना खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या परहेज करना चाहिए। तो आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि हमें क्या खाना चाहिए जिससे कि साइड इफेक्ट कम से कम हो, प्रॉपर न्यूट्रिशन जा सके और एक मरीज हेल्दी लाइफ जी सके कीमोथेरेपी के दौरान। सबसे पहले बात आती है पानी की। पानी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फूड का। कैंसर पेशेंट्स को पानी अच्छी क्वांटिटी में पीना चाहिए। अब पानी के बारे में ये पूछते हैं लोग बाग कि पानी किस तरह का होना चाहिए। अगर घर में आपके आरओ लगा हुआ है तो उसका पानी पीना ठीक है। अगर आपको लगता है कि पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो पानी उबाल के भी पी सकते हैं, या जो बिस्लरी वाटर आता है उसको भी पी सकते हैं। पानी की मात्रा खाने के अंदर ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि खाने की जो क्वालिटी है उसके अंदर खाना रसे वाला होना चाहिए। जो हम सब्जी बनाते हैं उसकी मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, या खाना सेमी सॉलिड खाना चाहिए। सूखा खाना मरीज को दिक्कत कर सकता है। एक तो उसको चबाने में, निगलने में दिक्कत आ सकती है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि पानी की क्वांटिटी खाने के अंदर अच्छी होनी चाहिए। खाने को यूजुअली हम क्या करते हैं, हम दिन में 3 बार खाना खाते हैं। पर मैं सलाह देना चाहूँगा कि कैंसर पेशेंट के अंदर थोड़ा थोड़ा खाना खाइए, जिससे कि हमारे डाइजेशन सिस्टम पे जोर नहीं पड़ेगा। और बार बार खाना चाहिए, मतलब आप एक साथ ना खा के थोड़ा थोड़ा खाना खाइए और बार बार खाइए, जिससे कि आप ज़्यादा खा पाएंगे, आपके शरीर को न्यूट्रिशन ज़्यादा मिलेगा और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी असर नहीं पड़ेगा। खाने के अंदर मिर्च मसालों का उपयोग कम करना चाहिए। ऐसे खाने से बचना चाहिए जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सुगंध आ रही हो, तीखी सुगंध आ रही हो, क्योंकि ये भी मरीज को खाना खाने से मना करती है। तला हुआ, भुना हुआ खाना और ज़्यादा चिकनाई वाला खाना भी नहीं खाना चाहिए या कम खाना चाहिए। हमारे खाने के अंदर प्रोटीन की मात्रा अच्छी क्वांटिटी में होनी चाहिए, क्योंकि कैंसर पेशेंट खासकर जबकि कीमोथेरेपी चल रही होती है उस समय प्रोटीन का ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा होता है। मतलब हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन का जो टूटना है बहुत ज़्यादा होता है,
और ऐसे में हमारी डाइट अगर प्रोटीन कम है उसके अंदर, तो वो उससे क्या होगा कि शरीर में वीकनेस आ जाएगी और जो हमारी मांसपेशियां हैं वो कमजोर पड़ जाएंगी। हाई प्रोटीन डाइट में क्या आता है, आप दूध का इस्तेमाल अच्छा करिए, दूध से बनी हुई चीजें खाइए, जैसे कि दूध की चावल की खीर हो गई, आप आइसक्रीम बना सकते हैं दूध से, दूध के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं वे ले सकते हैं, आप पनीर ले सकते हैं, आप दालें खाइए, सोयाबीन लीजिए। जो नॉन वेजिटेरियन है वे चिकन ले सकते हैं, एग ले सकते हैं, पर ये तले भुने नहीं होने चाहिए, ये उबले हुए होने चाहिए और इनके अंदर मसालों का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। बहुत से लोग पूछते हैं कि बिस्किट नमकीन खा सकते हैं क्या? हाँ, आप बिस्किट नमकीन खा सकते हैं, अच्छी कंपनी के होने चाहिए। दूसरा, जो नमकीन है, नमकीन के अंदर मिर्च मसाले नहीं होने चाहिए। मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि जैसे मूंग की दाल आती है, मूंग की दाल की नमकीन आती है, वो ले सकते हैं आप, या तली हुई मूंगफली आती हैं वो ले सकते हैं आप। अब बात आती है ड्राई फ्रूट्स की। बहुत से लोग पूछते हैं कि ड्राई फ्रूट में क्या खाएं। आप ड्राई फ्रूट के अंदर काजू बादाम आराम से खा सकते हैं। मूंगफली को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि ये जमीन से निकलती है। किशमिश, मुनक्का, खजूर मत खाइए क्योंकि इनके अंदर इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं। फिर बात आती है जूस की, कि जूस पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। जूस आप पी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर अगर आपके मुंह में छाले वगैरह हैं तो जूस को अवॉइड करिए क्योंकि ये लगेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि हम घर पे जूस निकाल लेंगे उसको पिलाएंगे, वो इतना हाइजीनिक नहीं होता है। मेरे ख्याल से आपको जो बाजार में पैकेट वाला जूस मिलता है उसे ले लीजिए, उसमें इन्फेक्शन के चांस नहीं होते हैं। आप कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं, उसमें भी कोई नुकसान नहीं है, पर उसको एक्सट्रीम ठंडा मत करिए, मतलब कि ठंडा कोल्ड ड्रिंक मत पीजिए, नॉर्मल टेम्परेचर वाला कोल्ड ड्रिंक पी लीजिए। आपको अचार किसी भी तरह का हो, चाहे वो आम का हो, आंवले का हो, नींबू का, नहीं खाना चाहिए। जो टोमेटो सॉस आती है बाजार की वो भी नहीं खानी चाहिए क्योंकि उसके अंदर मिर्च वगैरह काफ़ी ज़्यादा होती है। मुरब्बा किसी भी तरह का हो नहीं खाना चाहिए। च्यवनप्राश नहीं खाना चाहिए। और कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन जब तक कि आपका डॉक्टर उसको रिकमेंड नहीं करता नहीं लेनी चाहिए। जो कच्ची सब्जियां जैसे कि मूली है, गाजर है, अदरक है, जो जमीन के अंदर से निकलती हैं वो नहीं खानी चाहिए क्योंकि इनके अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। आप खीरा ले सकते हैं क्योंकि खीरे के ऊपर एक लेयर होती है, उसको अच्छी तरह छील के धो के खा सकते हैं। आप नींबू भी ले सकते हैं। फलों के अंदर क्या खाना चाहिए? फलों के अंदर जिन्हें हम अच्छे फल मानते हैं जैसे कि सेब है, केला है, संतरा है, मौसमी है, इन फलों को आप ले सकते हैं क्योंकि ये हाइजीनिक फ्रूट्स कहलाते हैं क्योंकि इनके ऊपर एक मोटी लेयर होती है, आप उसको छील के आराम से खा सकते हैं। जो फल ज़्यादा पेरिसेबल हैं, मतलब जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जैसे कि अनार हो गया आपका, अमरूद हो गया और दूसरे फल हो गए, अनानास हो गया, इनको नहीं खाना चाहिए क्योंकि इनके खाने से इन्फेक्शन का डर रहता है। मैं आपसे बोलूँगा कि आप बाहर का खाना बिल्कुल ना खाएं, खासकर रेस्टोरेंट का, ढाबे का खाना नहीं खाना चाहिए क्योंकि इनसे इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। बाहर की पेस्ट्री, पैटीज वगैरह भी नहीं खानी चाहिए। किसी भी तरह का तंबाकू का सेवन यानी कि बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, तंबाकू खाना, अल्कोहल यानी कि विस्की, बियर नहीं लेनी चाहिए। किसी भी तरह के पान, सुपारी, गुटखा मुंह में नहीं डालना चाहिए क्योंकि ये सब हमारे स्किन को डैमेज, जो अंदर की झिल्ली होती है उसको डैमेज करते हैं और शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं और ये एक पोटेंशियल सोर्स हो सकते हैं इन्फेक्शन के, तो इनसे बचना चाहिए। अगर आप शुगर के, हाइपरटेंशन के, किडनी प्रॉब्लम है आपको, तो ऐसे में जो जो आपको डॉक्टर ने कहा है कि ये चीज़ मत खाइए, उसको परहेज करना चाहिए। मेन पर्पज़ खाने का ये है कि खाना ऐसा होना चाहिए जो आपको आराम से पच जाए, आपको खाना खाने की वजह से दिक्कत ना हो, खाना न्यूट्रिशियस हो जिससे कि आपके शरीर को ताकत मिले और आपका जो हम थेरेपी दे रहे हैं उसका रिस्पॉन्स अच्छा आए, और ऐसा खाना जिसमें इन्फेक्शन के चांस ना हो, यानी जिसको खाने से इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाएं, ऐसे खाने को अवॉइड करना चाहिए।
सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब आपको कीमोथेरेपी चल रही होती है। मैं समझता हूँ कि आपको इससे कुछ जानकारी मिली होगी। धन्यवाद।